चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जम्मू पुंछ लोकसभा के सीनियर जो लीडर हैं वो अमित कपूर जी हमारे साथ जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से ट्रांसपोर्टर पर एक गाज जो गिरी है, कल ये बता दिया गया है कि ट्रांसपोर्टर जो है वो अपना सारा का सारा जो है टैक्स वो भरेंगे। और सबसे बड़ी बात, ट्रांसपोर्टर पर ही क्यों? जम्मू कश्मीर में ये बताया गया था कि जब आपको कोई चीज़ देनी ही नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में कहीं ना कहीं टाइम डाला गया था, लेकिन टाइम वो दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अमित कपूर से बात करेंगे। अमित जी, क्या लग रहा है जिस तरह से ट्रांसपोर्टर को यहाँ पर एक लताड़ने की जो कोशिश जो की जा रही है सरकार द्वारा, क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज ट्रांसपोर्टर पर है, कल किसी और पर आएगी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बीजेपी जो है वो तानाशाही सरकार है। बीजेपी को दूसरा काम आता ही नहीं सिवाय डिक्टेटरशिप के, क्योंकि बीजेपी जो है आने वाले कल में उसका सुपड़ा साफ होने वाला है इसी हरकतों को लेकर। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपको याद होगा कि अगस्त 2019 दिसंबर 2021 तक जितना भी कोरोना काल में टैक्स था, इन्होंने कहा था हम माफ़ कर देंगे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस टाइम ड्राइवर भाइयों पे इतना दबाव बनाया जा रहा है इस तानाशाही सरकार के लिए, सरकार की तरफ से, कि टैक्स जो है 2019 से 2021 तक वो इकट्ठे का पूरा एक साथ बढ़ा जाए। तो आप मुझे बताइए कि कैसे बढ़ेंगे वो, जब 2 साल उनकी गाड़ियाँ चली ही नहीं। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि सबसे पहले उनका टैक्स जो है वो माफ़ कर दिया जाना चाहिए, जबकि हमारा अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली में फिटनेस रजिस्ट्रेशन लगती ही नहीं ऑटो वालों की, ट्रांसपोर्टरों की। तो आप खुद समझदार हैं कि जम्मू कश्मीर में इन्होंने क्या दिया, क्या सुविधा दी इन ट्रांसपोर्टर भाइयों को। तो ऑलरेडी कोरोना काल में वो इतने दबाव के नीचे हैं, कईयों की गाड़ियाँ बिक चुकी हैं, कईयों के घर बिक चुके हैं, कितना बुरा हाल था, खाना तक खाने को नहीं था। आप सोचिए, उनकी गाड़ियाँ बंद थी तो वो कहाँ से एक साथ टैक्स बढ़ेंगे। अभी बड़ी मुश्किल से उनकी रोटी चलना स्टार्ट हुई है, लेकिन तानाशाही सरकार का दबाव आना स्टार्ट हो गया। एक हफ्ते में आप 6 बार पेट्रोल डीजल बढ़ाते हैं, फिर आप कहते हैं कि टैक्स भी एक साथ बढ़िए, तो वो कैसे बढ़ेंगे? तो हमारी आम आदमी पार्टी की डिमांड है कि कोरोना काल में जितना भी टैक्स था उसको माफ़ किया जाए, जबकि हम तो चाहते हैं कि उस टाइम की जो इंस्टॉलमेंट थी उसके ऊपर भी उनका टैक्स ना लगे। लेकिन अफसोस इस बात का है, तानाशाही सरकारें जो हैं ये उन पर दबाव बना रही हैं कि इकट्ठे का इकट्ठा टैक्स बढ़ा जाए। लेकिन ड्राइवर भाइयों की शराफत देखिए, उनका फिर भी कहना है कि हम लोग जो हैं 18 महीने में इंस्टॉलमेंट के तौर पर, किस्तों के तौर पर ये बढ़ देंगे। सर, कोरोना जब शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोग ही थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के अकाउंट में जो पैसा डाला था, डोनेट किया था। अब डोनेशन का जो खामियाजा है, यानी डोनेशन तो दे दिया है, अब काम तो चला नहीं, अब क्या ये भुगता जाएगा कि टैक्स डबल करके दिया जाएगा? देखिए, बीजेपी का काम क्या है, डोनेशन भी ले लिया, लोगों को 2-2 किलो आटा देकर फ़ोटो भी खिंचवा ली, और लोगों को टैक्स का बोझ भी डाल दिया, पेट्रोल भी महंगा कर दिया, डीजल भी महंगा कर दिया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। ये एहसास ही नहीं कि कोरोना काल में आप लोगों ने क्या मदद की। तो साहब, क्या लग रहा है आपके नक्शे कदम पर भारतीय जनता पार्टी चलना शुरू होगी, क्योंकि बिजली पानी की बात फ्री करने की बात शुरू होगी? ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं झाड़ू जो है वो जम्मू कश्मीर में न चल जाए, रविंद्र रैना जी की जो टांगे हैं वो कांपना शुरू होगी। देखिए, केजरीवाल साहब जो हैं रविंद्र रैना जी के सपनों में आना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि उनकी नीतियों को इनको अपनाना पड़ेगा। हमें पता है वादे ये पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि ये जुमलेबाजों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने पूरे वादे किए, अपने वादे पूरे किए। आम आदमी पार्टी जो ऐसी सरकार है जिन्होंने, अरविंद केजरीवाल साहब ने पंजाब में सरकार बनने के बाद भगवंत मान जी ने 35,000 डेली वेजरों को पक्का कर दिया एक हफ्ते में। तो यहाँ पे तो डेली वेजर आए दिन रोडों पे दिख रहे हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों पे तानाशाही कर सकती है, जैसे आज ट्रांसपोर्टर भाइयों पे कर रही है। आप मुझे बताइए कि 3 टाइप के लाइसेंस जो है वो बनते हैं। ऑटो रिक्शा वाले, जो 27,000 ऑटो रिक्शा वाले हैं, उनके लिए आज तक कोई लाइसेंस की टाइप बनी ही नहीं। सर, लाइसेंस का रेट भी तो डबल है ना, पहले 4,000 में बनता था, अब 10,000 में बन रहा है, वो पैसा कौन खा रहा है? देखिए, करप्शन। आप अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली में उन्होंने आरटीओ ऑफिस को लॉक लगा दिया, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जो है साथ होकर करप्शन करवाती है, रेट बढ़ाती है। मतलब कि कहने का मतलब है कि ये जो करप्शन है बढ़ाई जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी साथ होकर बढ़वा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता को नहीं, ये जनता को सहूलत देने के बजाय गरीबों को खत्म करना चाहती है। से मिलता जुलता सवाल पूछूंगा,
कुछ व्यक्ति ऐसे जिनका 2.5 लाख, 3 लाख, 9 लाख, 10 लाख तक बिजली का बिल जो है वो आ रहा है। इस वक्त लोग परेशान हैं और ये जुमला दे रहे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे। किस तरह? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि केजरीवाल साहब इनके सपने में तो आ गए। केजरीवाल साहब का सपना तो इन्होंने देख लिया, लेकिन उनके केजरीवाल साहब के वादे पूरे करने की जो उनकी नीयत है वो ये बीजेपी कहाँ से लाएगी। बीजेपी कहती है कि हमारे सरकार आने के बाद हम बिजली पानी फ्री देंगे। तो मैं उनको पूछना चाहता हूं, पहले ट्रांसपोर्टर भाइयों की डिमांड तो पूरी कर दीजिए, पहले उनके टैक्स तो माफ़ कर दीजिए। कोरोना काल में जब उनकी गाड़ियाँ चली ही नहीं तो टैक्स किस बात का। रही बात बिजली पानी की, तो मैं आपको बता दूं वो एक ही पार्टी दे सकती है, आम आदमी पार्टी। क्योंकि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने ऑलरेडी बिजली पानी एजुकेशन हेल्थ पे वो काम कर दिया, करप्शन फ्री करने की वो कोशिश की है जो कोई सरकार आज तक नहीं कर पाई 75 सालों से। आम आदमी पार्टी डेली वेजर पीएचई जो लैंड डोनर्स लोग हैं, क्या उनके साथ खड़ी है? आम आदमी पार्टी जो है हर एक युवा के साथ खड़ी है, चाहे वो डेली वेजर हो, सीआईएसएफ बीएसएफ हो, चाहे वो हमारे कंट्रेक्चुअल लेक्चरर हो, चाहे वो एसपीओज हो, कोई भी युवा जम्मू कश्मीर का आम आदमी जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो उनके साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी जम्मू में अगर कहीं ना कहीं बन जाती है तो महाराजा साहब हरि सिंह की छुट्टी देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 7 साल से जुमले दे रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है हर एक वो काम करेगी, जम्मू कश्मीर का हर एक मुद्दा उठाएगी, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी होगी, जम्मू कश्मीर की आवाम की हर एक ज़रूरत पूरी करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो है ही आम लोगों की। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो है ही आम लोगों की, और सबसे बड़ी बात है अगर ये पावर में आते हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक्त इनके नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गई, क्योंकि बिजली पानी फ्री की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ऐसा कुछ करते हैं वो 7 साल का वक्त हो चुका है, केंद्र में इनकी सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ कार्यरत है, डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हर बार अपनी भाषणों में भी हर जगह ये बोलते हैं जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकार होगी वहाँ प्रगति होगी। यहाँ प्रगति कितनी है? ट्रांसपोर्टर को लताड़ा जा रहा है, टैक्स भरने के लिए बात की जा रही है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को मोटे मोटे जो बिजली के बिल है वो दिए जा रहे हैं। अब देखिए, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में अगर जम्मू में आती है तो कहीं ना कहीं लोगों की जो भलाई है वो हो सकती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी तमाम की आगे की अपडेट की जरूरत है।